आई नो लास्ट ईयर अपने सोचा था यार इस साल सब कुछ बदल जाएगी, पैसा आएगा, लाइफ सेट होगा। नाउ लेट मी गेस, ऐसा कुछ नहीं हुआ और 2026 के सिर्फ 7 महीने बचे और अगर आज से आप एक्शन ना लोगे तो इस साल भी आपका बर्बाद हो जाएगा ना। 2026 के 7 ऐसे हाई डिमांडिंग स्किल मैं आज बताने जा रहा हूँ जिनमें से अगर आप एक भी ढंग से सीख लिया ना तो इस साल के एंड होने तक अपने खुद की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा कमाओगे। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, 2024 में मैं ऐसे एक हाई डिमांडिंग स्किल जस्ट मैंने सीख ली थी और कुछ महीने पहले मैं अपने खुद के कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया। Your boy officially college dropout. Why I'm recording this shit, bro? एंड मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब से मैं बहुत ही ज़्यादा कमाता हूँ। तो अगर तुम जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, एक एक्चुअल स्किल है जो लाइफ में सच में इम्पैक्ट करती है। पहली स्किल है AI प्रॉम्प्टिंग। ना सुन के मत सोचना कि यार मैं तो जानता हूँ, चैट GPT यूज़ करता हूँ। आई नो तुम चैट GPT यूज़ करते हो, लेकिन AI को सीखना सिर्फ चैट GPT यूज़ करना नहीं होता। देखो बहुत सारे लोग चैट GPT, मिडजर्नी, क्लाउड यूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग प्रॉम्प्ट कहाँ से लेते? उन्हीं कोई वायरल रील में कमेंट करेंगे कि भाई प्रॉम्प्ट दे दो। तुम्हें बहुत सारे ऐसे डीप टूल सीखना पड़ेगा। देखो कंपनीज पहले बहुत ही बल्क में हायर करती थी, लेकिन अब सिर्फ लिमिटेड उन्हीं लोगों को हायर करती है जिनको AI से ढंग से बात करना आते हैं। ना तुम learnprompt.org पे जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो। और हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्किल है वीडियो एडिटिंग। अने सुन के तुम्हें बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसका एक्चुअल डिमांड सुन के तुम शॉक हो जाओगे। हर एक क्रिएटर, इंडिविजुअल, ब्रांड, यूट्यूबर्स, हर एक किसी को एक वीडियो एडिटर की नीड्स होती है। एंड ए हाई डिमांडिंग स्किल अगर तुम एक बार सीख लिया तो मार्केट में तुम्हारा डिमांड हमेशा रहेगा। एंड इसका डिमांड पहले भी था एंड आगे भी इंक्रीज ही कर रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ AI तुम इस क्रिएटिव स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। देखो वीडियो एडिटिंग का मतलब सिर्फ कट या फिर ट्रिम नहीं है, इसका एक्चुअल मीनिंग से कि तुम कितने इजीली एक बोरिंग रॉ फुटेज को एक हाई एंगेजिंग वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर क्रिएटिविटी। जितने एंगेजिंग वीडियोस बनेगा उतने देर तक ही व्यूअर्स देखेगी। तुम स्टार्ट करने के लिए कैपकट से स्टार्ट कर सकते हो, मोबाइल पे बहुत ही इजीली चल जाता है। देन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में मूव कर सकते हो लाइक प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा। एंड अगर थोड़ी से पे आउट की बात करें पर वीडियो के हिसाब से तुम 2 से 5 हजार तक इजीली चार्ज कर सकते हो अगर तुम बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। आई नो इंडियन क्लाइंट्स थोड़ा एनोइंग होते हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरा करियर स्टार्टिंग में वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट किया था एंड थोड़ी सी कैपिटल कलेक्ट करके मैं ड्रॉप शिपिंग में मूव किया, जो मैं आगे बताऊंगा। एंड अगर महीने में तुम 20 या 30 वीडियो भी एडिट कर लिया तो आराम से 50,000 से 1 लाख तक अर्न कर सकते हो। आई नो स्टार्टिंग में ट्रस्ट करने में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर एक वीडियो तुम फ्री में एडिट कर दिया एंड क्लाइंट के साथ थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो तुम्हारा पेड डील्स इजीली साइन हो जाएगी। जब भी तुम एडिटिंग करियर स्टार्ट करते हो तो पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट होता है खुद के एडिट्स को इंस्टा पे शेयर करना, ताकि क्लाइंट्स खुद से तुम्हें रीच आउट करें। और सिर्फ एडिटिंग के लिए नहीं, ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग में जब तुम अपना इंस्टा पेज ग्रो करते हो तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सेंड मी द लिंक, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एंड मैनुअली सारे कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल भी नहीं होता। और जब नॉर्मल ऑटोमेशन टूल यूज करते हो तो तुरंत तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाता है। इसके लिए आप यूज कर सकते हो सुपर प्रोफाइल का ऑटो DM टूल, जो सिर्फ 99 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफिशियली मेटा वेरीफाइड है, तो बैन होने का कोई रिस्क भी नहीं है। सेटअप बहुत ही हैंडी और इजी है, बस डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपने सुपर प्रोफाइल में लॉग इन करो एंड अपना ऑटो DM कैंपेन सेटअप कर लो। 50% डिस्काउंट के लिए ये वाला कोड यूज कर लेना। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्किल, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी आप YouTube पे स्क्रॉल करते हो तो सबसे पहले क्या देख के एक वीडियो को क्लिक करते हो? थंबनेल, राइट? हमारी लिस्ट में नेक्स्ट स्किल है थंबनेल डिजाइन। देखो विद द हेल्प ऑफ सम इमेज एंड टेक्स्ट ओवरले आप एक अच्छे थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। थंबनेल ही डिसाइड करती है किसी वीडियो पे क्लिक होगा या नहीं। एक बोरिंग थंबनेल वीडियोस के क्लिक को बहुत ही गिरा सकती है एंड इसके CTR भी कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। CTR मींस क्लिक थ्रू रेट, एंड विद द हेल्प ऑफ एक अच्छा थंबनेल आपके CTR एंड क्लिक्स बहुत ही अच्छे इंक्रीज हो जाएगा एंड वीडियोस भी परफॉर्म करने लगेगी। एक अच्छा थंबनेल डिसाइड करता है कि वीडियोस कितना परफॉर्म करेगा एंड व्यूज कितना आएगा। एक एवरेज थंबनेल में व्यूज भी एवरेज ही आएगी एंड एक अच्छे थंबनेल में आपका व्यूज भी अच्छा ही आएगा। थंबनेल बनाने के लिए आपको कोई क्रेजी
क्रेजी सेटअप की जरूरत नहीं है। विद हेल्प ऑफ सम सिंपल सेटअप एंड आपके सिंपल रैम लाइक 4 या 6 GB का भी आपका फोटोशॉप बहुत ही आराम से चल जाएगी एंड आप यूट्यूब देख के उसको बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। एक अच्छा थंबनेल आपका क्लिक इंक्रीज कर देता है, हायर एंगेजमेंट ले आता है, एल्गोरिदम के लिए अच्छा है और आपके चैनल मोनेटाइज भी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। नाउ विद द हेल्प ऑफ सब AI टूल्स ये स्किल को आप नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। टूल्स लाइक मिडजर्नी एंड जेमिनी अभी बहुत ही अच्छे से थंबनेल क्रिएट कर देता है एंड विद हेल्प ऑफ योर स्किल एंड साइकोलॉजी आप एक बहुत ही एंगेजिंग थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट में चौथी स्किल है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। देखो जैसे जैसे क्रिएटर ग्रो होते जाते हैं उनके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। उनको काफी सारी चीजें सोलो हैंडली मैनेज करना पड़ता है। लाइक उनको यूट्यूब पे पोस्ट भी करना है, इंस्टा पे रील भी बनाना है, इवन लिंक्डइन पे कनेक्शन भी बनाना है ना। एक सोशल मीडिया मैनेजर जिसके रोल के साथ आप काम कर सकते हो। लाइक उनके कंटेंट प्लान करके दे सकते हो, उनके पोस्ट शेड्यूल करके दे सकते हो, उनके एंगेजमेंट प्लान एंड नेक्स्ट 30 डेज का क्या प्लानिंग रहेगा वो करके आप दे सकते हो एंड इवन उनके ऑडियंस के साथ एंगेज भी कर सकते हो विद हेल्प ऑफ लाइक कमेंट एंड ऑल यू नो। एंड या क्रिएटर के पास टाइम बहुत ही कम होता है बट ट्रस्ट मी जब एक क्रिएटर धीरे धीरे ग्रो करते हैं उनके काफी डायरेक्शन से अर्निंग होने लगती है एंड उनके पास पैसा है एंड आपके पास स्किल एंड टाइम है तो आप एक अच्छे डील के साथ एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो उनके साथ। एंड या इसकी ग्रोथ भी लिमिटेड नहीं है। अगर मान लो आप एक अच्छे क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो एंड उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप उनसे 30K चार्ज कर रहे हो पर मंथ। तो रिजल्ट दिखा के आप कोई नेक्स्ट क्रिएटर को भी आउटरीच कर सकते हो एंड मान लो आप उनसे 20K चार्ज कर रहे हो एंड नेक्स्ट किसी और से फिर से 30K चार्ज कर रहे हो तो आप इजीली महीने में 80K to 1 lakh rupees अर्न कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज कम्युनिकेशन। देखो मैं तुमको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। लोग तुम्हारी स्किल को बाद में देखते हैं, पहले जज करते कि तुम कितने अच्छे से बातें कर पा रहे हो। तुम इस दुनिया के बेस्ट कोडर हो सकते हो, बेस्ट डिजाइनर हो सकते हो, मे बी मोस्ट स्किल एडिटर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने वैल्यू को कम्युनिकेशन के थ्रू जस्टिफाई नहीं कर पाते तो लोग तुम्हें एक ही चीज करेगी, इग्नोर। नाउ लुक एट दिस गाय, इसके कम्युनिकेशन स्किल उतने अच्छे नहीं है। इट्स मीन उसको जॉब भी इतने इजीली नहीं लगेगा, उसके बिजनेस पे डील भी अच्छे साइन नहीं होगा तो डायरेक्टली इनकम पे इफेक्ट कर रही है। एंड ऑन द अदर हैंड जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो उसको इनकम भी अच्छा आने लगेगा, उसको डील्स भी अच्छे साइन होगा एंड वो डायरेक्टली करियर ग्रो ही करेगा, है ना। कम्युनिकेशन इक्वल टू करियर ग्रोथ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, इसमें आप एक एम्प्लॉय हो तो आपके कलीग्स के साथ आप अच्छे बातें कर पाओगे एंड आपके बॉस के सामने बेटर प्रेजेंटेशन दे पाओगे। इवेंचुअली आप एक लीडर बन जाओगे। मोर क्लाइंट्स इक्वल टू मोर मनी, मोर इनकम, जो डायरेक्टली आपके करियर को ग्रो ही करेगा, राइट। तो जब आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी तो किसी भी चीज को आप बहुत ही इजीली बेच पाओगे। सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट स्किल दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। देखो सेल्स में अपने पोटेंशियल कस्टमर की पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है एंड विद हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस आप इजीली उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन दे सकते हो। कस्टमर्स इक्वल टू रेवेन्यू। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ए कंपनी विद ए ग्रेट प्रोडक्ट बट ऑलमोस्ट नो कस्टमर्स, उसकी कोई फायदा ही नहीं है। नाउ ऑन द अदर हैंड that same company that attracts so many customers, उनकी रेवेन्यू हमेशा ग्रो ही करेगी। नाउ अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट या फिर अच्छी सर्विस है तो आप इजीली आपकी पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटा एंड गूगल एड्स एंड उसको बेच भी पाओगे। एंड ये सेल्स स्किल हर दूसरी स्किल के साथ को रिलेटेड है। लेट्स सपोज आप एक वीडियो एडिटर हो लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशंस एंड आपको बेचना नहीं आता तो वीडियो स्किल्स आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सेल्स सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्किल मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला स्किल मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करी है, दैट इज ड्रॉप शिपिंग। देखो ड्रॉप शिपिंग को लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में दिखाती है कि ऑर्डर्स मैनेज करो, कस्टमर ऑर्डर करेगा, कॉल्स करेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगी, बहुत सारे पैसे की जरूरत है एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा
बिजनेस है, एक बार अपना स्टोर सेटअप कर लिया एंड थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर दी तो हमेशा अपने स्टोर में ऑर्डर्स आते ही रहेगा। लाइक लोग बोलते हैं ना कि मैं सोते हुए भी पैसा कमा रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग इज ऑन ऑफ दैट बिजनेस। सिंपल सा सेटअप समझो, ड्रॉप शिपिंग में आप एक स्टोर बनाते हो एंड कस्टमर स्टोर पे ऑर्डर्स करते हैं एंड बीच में एक सप्लायर होते हैं जो उस कस्टमर्स के एड्रेस में वो वाला प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं एंड उधर से आप एक मार्जिन के थ्रू प्रॉफिट निकालते हो। नाउ ड्रॉप शिपिंग दो तरह की होती है, एक जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग एंड एक ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग। जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग में आप कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करते हो एंड इसमें थोड़ा बहुत इंटेंस कंपटीशन भी है। इसमें आप लो मार्जिन के साथ ट्राई करते हो, सक्सेस रेशियो उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इफ इट ऑक्स देन आपका इधर भी प्रॉफिट बनते। लेकिन अगर आप ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग करते हो देन आपका हायर प्राइस वैल्यू रहता है, मार्जिन एंड प्रॉफिट भी आपका ज्यादा रहता है, देन आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबली रहोगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ इंडिया मार्ट आप इजीली कोई भी विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ के ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, एक सप्लायर के साथ रिलेशन बना के। अगर वो सप्लायर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप इजीली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, अगर नहीं करते तो आप इन्वेंट्री मॉडल पे ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपका एक बार स्टोर सेटअप हो गया एंड थोड़ी बहुत मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड बन गया तो आपका हमेशा ऑर्डर्स आते ही रहेगा। नाउ आई वांट कि तुम खुद से एक कमिटमेंट करो कि नेक्स्ट 3 मंथ बस एक स्किल को अच्छे से सीखूंगा एंड इस साल के एंड होने तक उसी स्किल से थोड़ी बहुत अर्निंग करके दिखाऊंगा। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी स्किल को सीख रहे हो एंड थोड़ी बहुत आपकी अर्निंग भी हो रही है तो कमेंट में जरूर बताओ ताकि बाकी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन आ पाए।